राजस्थान की सीमा से लगे एक छोटे से गांव भैरवपुर की शांति अचानक एक अजीब घटना में बदल गई। गांव के बाहर सूखे कुएं के पास एक औरत की चीख सुनाई दी। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें कोई नहीं मिला, पर मिट्टी पर खून के धब्बे और टूटी चूड़ियां साफ साफ दिख रही थी। एक युवा पत्रकार जो जयपुर में एक प्रतिष्ठित अखबार में काम करती थी, उसको इसकी खबर के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से पता चला। खबर में दावा किया गया था कि भैरवपुर गांव के पिछले महीने में 3 लोगों ने रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। कोई सुराग नहीं है, कोई गवाह नहीं है, सिर्फ रहस्य। अंशिका को रहस्य बहुत आकर्षित करते थे। उसे लगा यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक अनझुला रहस्य है जिसे सुलझाना ही होगा। पहुंचे गांव में अगली सुबह वह गांव पहुंची। भैरवपुर एक पुराना गांव था जहां अब भी मिट्टी के घर बने थे, लोग बैलगाड़ी से चलते थे और मोबाइल सिग्नल बहुत कम आता था। गांव के सरपंच राम किशन पहले तो अंशिका से बात करने के से हिचकिचाए, लेकिन जब उसने बताया कि अखबार के जरिए मामले को उजागर करना चाहती है तो वह मान गए। सरपंच बोले, बिटिया कुछ तो है इस गांव में। पहले मोहन काका गायब हुए, फिर सीमा और अब हरीश। तीनों रात को निकले थे पर लौटे नहीं, और सुनने में आया है कि कुएं के पास कोई छाया दिखती है। अंशिका ने सबसे पहले गांव के उस सूखे कुएं का दौर किया। वहां के पास जली हुई लकड़ियां, राख, टूटी चूड़ियां और कुछ खून के निशान थे। उसने सबका फोटो खींच लिया। पास ही कुछ बच्चों से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि उन्होंने रात को किसी औरत को रोने की आवाज़ सुनी थी। एक बच्चा बोला, दीदी वो चुड़ैल है, उसकी आवाज़ आती है, वो लोगों को ले जाती है। गांव की एक बूढ़ी औरत बिस्मा दादी ने अंशिका को बुलाकर कहा, बेटी इस गांव में पहले भी ऐसा हुआ था। करीब 20 साल पहले एक लड़की कल्पना और उसके प्रेमी नरेश ने आत्महत्या की थी, क्योंकि उनके प्यार को समाज ने ठुकरा दिया था। कुएं के पास ही उन्होंने जहर खा लिया था। तब से कहते हैं कि कल्पना की आत्मा भटकती है। अंशिका ने तय कर लिया था कि वह इस राज को उजागर करके ही मानेगी। उस रात वह सरपंच के घर के पास बने एक पुराने कैमरे में रुकी, लेकिन रात 12 बजे के बाद करीब उसे कुएं की ओर एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। वह तुरंत टॉर्च और कैमरा लेकर निकली। रात की ठंडी हवा में कुएं की ओर बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही कुएं के पास पहुंची, उसे एक साया दिखा। सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत, जिसके बाल खुले हुए थे। उसके चेहरे पर घाव थे और आंखें बिल्कुल लाल। परंतु जैसे ही अंशिका ने उस पर टॉर्च डाली, वह परछाई हवा में गुम हो गई। काले रहस्यों की परतें खुलती हैं। अगले दिन अंशिका ने गांव के पुराने रहस्य की लाइब्रेरी में जाकर कुछ पुराने रिकॉर्ड शुरू किए। उसे 20 साल पुराना कुछ अखबार मिला। इनमें कल्पना और नरेश की आत्महत्या की खबर थी, लेकिन एक अजीब बात सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ था कि कल्पना के शरीर पर जहर के नहीं, बलात्कार और गला दबाने के निशान थे। अर्थात कल्पना ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था। संदेह की सुई अंशिका को अब शक हुआ कि इस हत्या के पीछे गांव वालों ही कुछ लोगों का हाथ हो सकता है। वह दोबारा बिस्मा दादी के पास गई। दादी ने कांपती आवाज़ में बताया, उस रात कल्पना सरपंच रामकिशन के बेटे मनोज के साथ शादी करना चाहती थी, पर मनोज के बाप को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने कल्पना को बदनाम किया और नरेश को गांव से निकालने की कोशिश की। जब दोनों नहीं माने तो उन्हें मार दिया गया और गांव वालों ने इसे आत्महत्या का नाम दे दिया। तब अंशिका के सामने पूरा मामला साफ हो गया। ये ये कोई भूत या चुड़ैल की नहीं, बेशर्म सच था जो 20 साल पहले दफन था। रात की घातक योजना। अंशिका ने सरपंच रामकिशन से इस बारे में सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने गुस्से में आकर उसे गांव से चले जाने की धमकी दी। उसी रात वह अपने कमरे में थी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब उसने खोला तो सामने एक डरावना चेहरा और लाठी लिए 2 लोग थे, मनोज और उसका एक साथी। उन्होंने अंशिका को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंशिका पहले से तैयार थी। उसने तुरंत अपने बैग से मिर्ची स्प्रे निकाला, उन पर छिड़क दिया। वह किसी तरह भागकर कुएं के पास पहुंची और तभी कुएं में एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत निकली। मनोज चीख पड़ा, कल्पना नहीं, माफ़ कर दो, और वह नहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि सरपंच रामकिशन और मनोज को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। अंशिका ने सारे सबूतों को साथ में पुलिस रिपोर्ट की थी। हत्या की फाइलें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बिस्मा दादी का बयान और उसका वीडियो फुटेज जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था,
वह सफ़ेद साड़ी वाली परछाई कोई भूत नहीं थी, वह कल्पना की छोटी बहन संध्या थी, जो 20 साल से गांव छोड़कर शहर में रह रही थी और वह अपने बहन के हत्यारों से बदला लेने के लिए लौटी थी। वह रात को साड़ी में आती थी ताकि लोग डर का माहौल बना रहे और लोग मामले में खुद खुलासा न करने लगे। गांव अब शांत था। इस पर कई सच्चाई के साथ कल्पना की आत्मा को न्याय मिल चुका था। अंशिका ने इस पूरे मामले पर एक लेख लिखा, भूत नहीं सच्चाई डरावनी होती है, जो पूरे देश में वायरल है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।